दिन की पहली रोशनी में दानियाल की नीली आंखों में ख्वाब चमकते थे, लेकिन उसके हाथों में सिर्फ मिट्टी और मेहनत की लकीर थी। एक अमीरजादी को उसकी सादगी और खूबसूरती से दिल लग गया। क्या वो अमीरजादी दानियाल की तकदीर बदल पाएगी? जानने के लिए पूरी कहानी देखें। ये कहानी राजनपुर के एक गांव की है, जहां अमीर और गरीब दोनों बसते थे। अमीर इतने ताकतवर थे कि उन्होंने गरीबों को अक्सर हकीर जाना। उसी गरीब बस्ती में दानियाल नाम का एक लड़का रहता था, जो अपने हुस्न में बेमिसाल था, लेकिन तकदीर ने उसे गुर्बत में जकड़ रखा था। अगर वो अमीर होता तो वो किसी महल का राजा मालूम होता, लेकिन किस्मत ने उसे सिर्फ एक मजदूर की जिंदगी दी। दानियाल ईंटें बनाने का काम करता और दिन भर मेहनत करता रहा। शाम को वह अपनी माँ की देखभाल करता, जिसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। उसकी कमाई ज्यादातर दवाओं पर ही खत्म हो जाती थी। हर दिन की मेहनत के बावजूद जिंदगी आसान नहीं थी, फिर भी दानियाल सब्र और हौसले के साथ हालात झेलता और माँ की खिदमत करता रहा। यही उसकी मोहब्बत और जिम्मेदारी थी, जो दिल से कभी कम नहीं हुई। एक सुबह दानियाल ने अपनी माँ से दुआएं लीं और रोज की तरह घर से निकल पड़ा। वो अपनी बैलगाड़ी पर बैठा और धूप निकलने से पहले ही काम के लिए रवाना हो गया। जब वो भट्टी पर पहुंचा तो सेठ फतीह, जो भट्टी के मालिक थे, उन्होंने उसे आवाज दी। उन्होंने कहा, दानियाल, आज हमारा ड्राइवर बशीर नहीं आया। तुम ये ट्रैक्टर ट्रॉली लोड करके चौधरी असलम के फार्म हाउस पर डिलीवरी कराओ, लेकिन याद रखना, सिर्फ सामान पहुंचाकर वापस आना, किसी से बात नहीं करनी, और चौधरी साहब के सामने सर झुकाकर रहना। जो भी पैसे मिले वो लेकर आ जाना। दानियाल ने ट्रैक्टर ट्रॉली लोड की और ईंटों के साथ चौधरी असलम के फार्म हाउस की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसके दिल में यही ख्याल था कि चौधरी एक बहुत बड़ा आदमी है और उसे डर था कि कहीं उसके मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए। चौधरी का चेहरा तो मासूम लगता था, मगर दिल बहुत बेरहम और आवारा मिजाज था। वह फार्म हाउस पहुंचा, ईंटें उतारी और चौधरी से पैसे वसूल किए। जैसे ही वह वापस जाने लगा, उसकी नजर चौधरी असलम की बेटी सारा पर पड़ी। जैसे ही सारा की नजर दानियाल पर पड़ी, उसकी नीली आंखों और हुस्न ने सारा को अपना दीवाना बना दिया। लेकिन दानियाल सर झुकाए हुए, बिना कुछ कहे, अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खामोशी से वहां से निकल गया। अगले दिन सारा दानियाल की दिलकशी को तलाश करती हुई उसी जगह पहुंची जहां वह काम करता था। वह ध्यान से दानियाल को देखने लगी, लेकिन दानियाल ने सर झुकाए अपने काम पर तवज्जो दी और कुछ न कहा। उसकी शर्मीली तबीयत थी और सारा ने यह महसूस किया कि दानियाल हर किसी से जल्दी घुल मिल नहीं जाता। जब उसे यह बात समझ आई तो वह खामोशी से अपनी कार में बैठी और वापस चली गई। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। सारा हर रोज दानियाल के पास आती और दानियाल हर रोज उसे नजरअंदाज करता रहा। कुछ अरसे तक यही हाल रहा, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक हल्का सा ताल्लुक पैदा हो गया, जो खामोशी में ही सही मगर दोनों के दिलों को जोड़ने लगा। दानियाल को भी सारा की मौजूदगी अच्छी लगने लगी और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक गहरी और मुसब्बत समझबूझ पैदा होने लगी। वह एक दूसरे की मौजूदगी से सुकून और एतमाद महसूस करने लगे। दोनों में एक अच्छी समझ पैदा होने लगी। लेकिन जब भी सारा नहीं आती तो दानियाल को उसकी कमी शद्दत से महसूस होती और सारा भी रात को अक्सर दानियाल को याद करके सोचों में खो जाती। दानियाल और सारा दोनों की हालत ऐसी हो गई कि दानियाल का काम पर ध्यान कम ही जाता और सारा भी अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर अक्सर दानियाल के पास आती और उसकी सादा मुश्किल जिंदगी के साथ वक्त बिताती रही। दानियाल उसे कभी अपनी बैलगाड़ी पर गांव की सैर कराता, कभी अपने घर ले जाता। दानियाल की माँ भी दोनों को बहुत दुआएं देती और इसी मोहब्बत और एतमाद ने दोनों को हौसला दिया। सारा की मोहब्बत ने दानियाल के दिल में ऐसी हिम्मत और जज्बा पैदा किया कि उसकी थकी हुई और बेरंग जिंदगी में रंग आ गए। लेकिन हर अच्छे वक्त के साथ बुरा वक्त भी दरवाजे पर दस्तक देता है, और यही हुआ कि एक दिन सेठ फतेह ने दानियाल से कहा कि वह ईंटों की डिलीवरी शहर ले जाए। दानियाल ने ट्रैक्टर ट्रॉली ली और शहर की तरफ रवाना हुआ, मगर रास्ते में एक हादसा पेश आया। दानियाल को कुछ नहीं हुआ, मगर ट्रैक्टर ट्रॉली को नुकसान पहुंचा और सेठ फतेह ने दानियाल को काम से निकाल दिया। दानियाल ने अपनी लापरवाही की वजह से अपना काम खो दिया और वह बेरोजगार हो गया। उसके बाद घर की हालत भी गंभीर मुश्किलों
और तंगी का शिकार हो गई। दानियाल हर सुबह घर से निकलता, काम की तलाश में, और शाम को थका हुआ वापस आता, लेकिन उसे कहीं भी काम न मिलता और आखिरकार दानियाल ने सारा से मिलना भी छोड़ दिया। सारा अक्सर भट्टी पर जाती और दानियाल को तलाश करती, लेकिन वह वहां नहीं मिलता। एक दिन सारा ने एक मुलाजिम से पूछा कि दानियाल कई दिनों से नजर नहीं आ रहा। मुलाजिम ने बताया कि दानियाल को कुछ दिन पहले सेठ ने निकाल दिया था, क्योंकि दानियाल का एक छोटा सा हादसा हुआ था जिसमें सेठ को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इसी वजह से सेठ ने उसे काम से निकाल दिया। सारा फौरन दानियाल के घर पहुंचती है, लेकिन दानियाल वहां नहीं होता। उसकी माँ उसे बताती है कि दानियाल हर सुबह घर से काम की तलाश में निकलता है और रात को थका हुआ वापस आता है। दूसरी तरफ सेठ फतेह ने सारा को मुलाजिम से बात करते हुए देख लिया, तो फौरन मुलाजिम को बुलाकर पूछा, यह लड़की यहाँ क्यों आई थी और तुमसे क्या पूछ रही थी? मुलाजिम ने कहा कि वह दानियाल से अक्सर मिलने आती थी, लेकिन 2-3 दिन से दानियाल नजर नहीं आया, तो मैंने उसे बताया कि दानियाल अब काम नहीं करता। सेठ फतेह ने कहा, ठीक है, बस यह बात बाहर मत निकालना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सेठ फतेह ने मौका देखकर चौधरी असलम को सारा और दानियाल के बारे में सब कुछ बता दिया। यह सुनते ही चौधरी असलम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी आंखों में आग सी भड़क उठी। सेठ फतेह ने बात को और बढ़ाते हुए कहा, यह तो शुक्र है कि सारा मेरे मुलाजिम के पास उस आवारा दानियाल के बारे में पूछने, अगर कोई और सुन लेता तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। चौधरी साहब, यह सुनकर चौधरी ने तुरंत फोन उठाया। उसने पुलिस को कॉल की और सख्त आवाज में कहा, इस दानियाल को ऐसे केस में फंसाओ कि सारी जिंदगी सलाखों के पीछे रहे। इस बात से बेखबर सारा और दानियाल खेतों में बैठे थे। सारा दानियाल से नाराज थी और उससे शिकायत कर रही थी कि तुम इतने दिनों से कहां गायब थे, इतना बड़ा मसला हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। दानियाल ने धीमी आवाज में कहा, मैं एक गरीब घर का लड़का हूं, इस दुनिया में मेरी मां के सिवा मेरा कोई नहीं। तुम्हारी जिंदगी और मेरी जिंदगी में बहुत फर्क है सारा, मैं अपनी औकात से ज्यादा नहीं सोच सकता। सारा ने नम आंखों से कहा, दानियाल मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे बताते तो हम मिलकर इस मसले का कोई हल निकाल लेते। दोनों के बीच शिकायतें चल ही रही थीं कि अचानक पीछे से पुलिस आ गई और दानियाल को पकड़ लिया। दानियाल ने हैरानी और बेबसी में सिर्फ एक सवाल किया, मेरा कसूर क्या है? सारा भी बार बार पूछती रही कि आखिर दानियाल ने क्या किया है, लेकिन पुलिस ने बेरहमी से उसे गिरफ्तार किया और अपने साथ ले गई। दानियाल की गिरफ्तारी की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सारा भी बहुत दुखी थी। दूसरी तरफ यह खबर सुनकर दानियाल की मां सदमे से चल बसी। देखते ही देखते 5 साल गुजर गए। इस दौरान सारा ने किसी और से शादी कर ली। उसका एक बेटा भी था और वह ऊपर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रही थी। एक दिन सारा अपने शौहर के साथ फार्म हाउस में बैठी थी कि वहां से एक ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरी। वह मंजर देखकर उसे अपना मांझी याद आ गया। उसने सोचा शायद दानियाल ने भी शादी कर ली होगी और वह भी अपनी जिंदगी में खुश होगा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी मौजूद थी। यही बेचैनी उसे दानियाल के घर तक ले आई, मगर वहां पहुंचकर उसने देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। आसपास के लोगों से मालूम हुआ कि जिस दिन दानियाल गिरफ्तार हुआ था उसी दिन सदमे से उसकी मां का इंतकाल हो गया था और उस दिन के बाद दानियाल को दोबारा कभी गांव में नहीं देखा गया। सारा के पैरों तले जमीन निकल गई। सारा सच जानने के लिए सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने आते ही इंस्पेक्टर से कहा, मुझे दानियाल की केस फाइल दिखाइए और बताइए उसका क्या कसूर है, उसे 5 साल से किस गुनाह की सजा दी जा रही है। इंस्पेक्टर ने ठंडे लहजे में कहा, आप हमसे क्या पूछ रही हैं? जाकर अपने बाप से पूछिए। सारा का लहजा सख्त हो गया। उसने कहा, आप मुझे बताएंगे या मैं हाई कोर्ट जाकर आप सबको बेनकाब कर दूं? इंस्पेक्टर कुछ पल खामोश रहा, फिर दबाव में आकर उसने सारा को सब कुछ बता दिया। सारा हैरान थी कि उसका बाप इतना जालिम कैसे हो सकता है। उसने इंस्पेक्टर से पूछा, दानियाल कहाँ है? क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? इंस्पेक्टर ने गंभीरता से बताया, बीबी दानियाल ऐसी जगह है जहां मरना आसान और जीना बेहद मुश्किल है। वहां इंसानों को जानवरों की तरह रखा जाता है। दानियाल को एक काले कोठरी में रखा गया है जहां उस पर बहुत जुल्म होता है। कभी कभी इंसान उसी हाल में होता है, उसी में वह सुकून में रहता है। अगर सारा दानियाल की जिंदगी में ना आती तो आज दानियाल गरीब सही, लेकिन ऐसे हाल में नहीं होता और उसकी मां भी